सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और प्रणाम और सभी छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं कथक से संबंधित 3-4 क्लासेस ले चुकी हूँ और सभी का बहुत रिक्वेस्ट था कि मैडम इस क्लास को आप आगे कंटिन्यू कीजिए, तो मैंने ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किया। तो कुछ वीडियोस मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब के दर्शक भी इसको समझ पाएँ और कथक के विषय में जानकारी ले सके। तो इसीलिए मैंने जो 3 क्लासेस पहले लिया था तो उसको सोची कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मुद्राओं के बारे में जो हाथों के द्वारा बताई जाती हैं, की जाती हैं। बताने से पहले मैं ये बताना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि आखिर ये जो कथक क्लासिकल एक डांस है, इसमें क्यों मुद्राओं का इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कथक डांस जो है ये एक्सप्रेसिव डांस है, एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसिव डांस है। इसमें एक्सप्रेशन का बहुत महत्व है। एक्सप्रेशन के द्वारा ही हम किसी बात को अपना समझा पाते हैं। तो एक्सप्रेशन किससे हम एक्सप्रेस करेंगे? मुद्राओं के द्वारा ही एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मुद्राओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और प्रत्येक मुद्रा का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, अपना एक अर्थ होता है, जिसे हम जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे उपयोग करते हैं। तो आइए इस वीडियो में 5 मुद्राओं को समझते हैं जो बहुत ज़रूरी है, मतलब इनिशियल क्लासेस में ये ज़्यादातर उपयोग होती हैं। इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको बताया था उत्पत्ति और अराल या अराला मुद्रा के बारे में। उत्पत्ति वो मुद्रा है जब भी आप स्टेज पे खड़े होंगे डांस करने के लिए, कथक डांस करने के लिए, तो आप एक पोजीशन पे खड़े होते हैं, एक मुद्रा को लेकर आप खड़े होते हैं। तो आपकी जो स्थिति है, वो जिस मुद्रा के साथ आप खड़े होते हैं, वो है आपका उत्पत्ति मुद्रा। उत्पत्ति मतलब वहाँ से आपका डांस उत्पत्ति होता है, मतलब स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग का जो मुद्रा है वो सिंपल ये रहता है, ये जो आपका है, जो जिसे आप पताका भी कह सकते हैं। तो पताका मुद्रा ही उत्पत्ति मुद्रा भी कहलाता है। तो इस पोजीशन पे आप स्टार्ट किए तो ये उत्पत्ति मुद्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद इस अंगूठे के ऊपर जब ये आपका फर्स्ट फिंगर लाई करता है इस तरीके से, तो ये आपका अराला मुद्रा बन जाता है। तो उत्पत्ति और अराले मुद्रा में हम लोग कोई भी डांस को स्टार्ट करते हैं और जब भी डांस स्टार्ट करेंगे हम, तो ये जो है उंगली आपका ये ऊपर खुल जाएगा, यानी कि यहाँ इस पोजीशन पर हम रखते हैं, ठीक है। ये पोजीशन पर हम रखें, ये पताका मुद्रा में रखें। उसके बाद ये जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम किसी पोजीशन पर हाथ घुमाएंगे, यहाँ से जब हाथ ऊपर गया, दाहिने गया, बाएं गया, कहीं भी गया, तो ये हमारी जो फिंगर है ये ओपन हो जाती है। तो ये हो गया आपका पताका मुद्रा या उत्पत्ति मुद्रा। और जब इसे आप रेस्ट कर देंगे अंगूठे के ऊपर, तो ये आपकी हो गई अराला मुद्रा या सिंपल लैंग्वेज में अराल मुद्रा भी इसे हम कहते हैं। तीसरी जो मुद्रा है उसे करतरी मुख या कटक मुख कहते हैं। ये दोनों मुद्राएं जो है इसे घूंघट मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है और इसका जो यूज़ है ये घूंघट को दर्शाने में काम आता है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये अराल मुद्रा हुआ। अराल मुद्रा के साथ में जब हम इस मिडल फिंगर को हम नीचे की तरफ बेंड करेंगे तो ये हमारा बन गया घूंघट की मुद्रा। इससे हम घूंघट को दर्शाते हैं, यानी घूंघट लेते हैं दोनों ही हाथ से। जब ये अराल मुद्रा हुआ और इसको हम नीचे करेंगे तो इससे हम घूंघट को दर्शाएंगे। तो ऐसे घूंघट को दर्शाएंगे और ये मुद्रा ही आपको कटक मुद्रा या करतरी मुद्रा कहलाती है। चौथी मुद्रा है अर्ध पताका। अर्ध पताका बनती है ऐसे, यानी कि ये 2 फिंगर ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो है इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे बंदूक की तरह नहीं तानना है इसको। देखिए ऐसे ये टाइट हो गया तो ये बंदूक की तरह बन गया। इसको ऐसे नहीं करना है, एकदम हल्का सा सॉफ्टनेस के साथ इसको हम लेंगे। अर्ध पताका हुआ, घूंघट को उठाने के लिए अर्ध पताका का इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरीके से घूंघट ऐसे उठ सकता है, तो ये घूंघट उठा। तो अर्ध पताका यानी आधा चंद्रमा को भी दर्शाने के लिए अर्ध पताका मुद्रा का उपयोग होता है। जो आपका 5वां है वो है त्रिपताका। त्रिपताका यानी ये हो गया पताका और जब ये रिंग फिंगर को हम ऐसे बेंड करते हैं तो ये हो गया त्रिपताका। तो 5 मुद्राएं मैंने आपको बताई। पहला जो है ये उत्पत्ति मुद्रा, यहाँ से जब ये फोल्ड
हुआ फिंगर, इंडेक्स फिंगर इसके ऊपर हम रखे तो ये अराला मुद्रा। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कर्तरी मुख या घूंघट का मुद्रा, जिसमें आपको ये जो अराला मुद्रा है उसमें आपको इसको बेंड कर देना है, तो ये घूंघट का मुद्रा हो गया, जिसे घूंघट हम दर्शाते हैं, और इसको ही हम कर्तरी मुद्रा भी, कर्तरी मुख भी कहते हैं या कटक मुख कहते हैं। चौथा मैंने आपको बताया अर्धपताका, यानी कि घूंघट को खोलने का जो दर्शाने का जो मुद्रा है वो हो गया अर्धपताका। उसके बाद आपको बताया मैंने त्रिपताका। त्रिपताका में क्या है कि ये जो पताका है और रिंग फिंगर इसमें ऐसे झुक जाएगा, तो ये बन गया आपका त्रिपताका, जिससे हम मोरपंख भी बनाते हैं कृष्ण भगवान का, या बांसुरी भी बनाने का यूज करते हैं। यानी कि आपको ये पताका है, ये त्रिपताका, तो जो यहाँ का बांसुरी है और ये यहाँ का पोजीशन है हाथ का, तो ये इससे इस मुद्रा से बांसुरी भी उनकी बनती है। वीडियो में इतना ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी चक्कर जो ज़्यादातर यूज होते हैं कथक में। तो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो जो चक्कर जरूरी होंगे मैं वो सारे चक्कर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, और एक सप्ताह आप लोग उसका फिर से रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पूरे होल वीक आपको प्रैक्टिस करना है इन 5 मुद्राओं को, और इसका आप देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड क्लास जो मैंने लिया था वो प्रणाम का लिया था, जिससे स्टार्टिंग होती है कथक की। कथक जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रणाम सिखाया जाता है, तो मैंने आपको नमस्कार और प्रणाम सिखाया है फर्स्ट 2 क्लासेस में, तो आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे है ये, तो वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ अपने आप से भी कि मैं आगे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी कथक से रिलेटेड, ताकि आप कथक को अच्छे से सीख पाइए। तो मैं बेसिक ही लेके चलूँगी, फर्स्ट ईयर को ही लेके अभी चलूँगी, क्योंकि अभी जो भी स्टूडेंट्स मेरे जुड़े हैं वो सारे फर्स्ट ईयर के अभी ऑनलाइन जुड़े हैं, तो वो इससे भी यूट्यूब से भी लाभान्वित हो सकेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।